आज आप लोगों को CR फार्मूला, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में बताएंगे। तो CR फार्मूला 1944 ईस्वी में तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी की स्वीकृति से, महात्मा गांधी के सहमत से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच एक राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो जो मुस्लिम और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए CR ने एक फार्मूला पेश किया, एक योजना पेश की। इसकी प्रमुख बातें निम्न हैं। अब कौन कौन सी बातें थी? तो पहली थी, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे व अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका अदा करे। तो इन्होंने पहली बात रखी कि जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस के साथ भारत की आज़ादी में और समर्थन करे और अस्थायी सरकार के गठन में भी समर्थन करे। दूसरी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भारत के उत्तर और पश्चिम व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा। जब मुस्लिम लीग समर्थन करेगा भारत की आज़ादी में और अस्थायी सरकार के गठन में, तो उसके बाद क्या होगा, उत्तर पूर्वी भागों में स्थित जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र थे उसमें एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा। वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना की जाएगी, उससे अलग होने के प्रश्न का निर्णय किया जाएगा। तो जो कमीशन गठित होगा जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसमें वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर निर्वाचन होगा और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात, अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर विभाजन की स्थिति होती है, अलग होना चाहते हैं, तो जो रक्षा है, यातायात है व अन्य अनिवार्य विषय हैं उन पर आपसी समझौते से क्या व्यवस्था होगी या बंटवारा होगा। चौथा था, ये शर्तें तभी मानी जाएंगी जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा, यानी ब्रिटेन जब पूर्ण रूप से भारत को स्वतंत्र कर देगा तभी ये शर्तें मानी जाएंगी। अब अगला है वेवेल योजना 1945 ईस्वी में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने भारतीय समस्या को हल करने के लिए एक ऐसी रणनीति लाना चाहते थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य हो। तो वेवेल यहाँ की समस्या को दूर करने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव या ऐसी योजना लाना चाहते थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों उसको स्वीकार कर लें। इसी परिप्रेक्ष्य में वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की, इन्हीं के नाम पर इसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ प्रावधान हैं। पहला है, वायसराय की कार्यकारी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा उसको पुनर्गठित करके। दूसरा था, परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे और रक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। तो जो परिषद है वायसराय की उसमें सैन्य प्रमुख जो होगा उसको छोड़ के बाकी शेष सभी सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे और रक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। तीसरा था, कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। तो पहली बात थी कि परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा, सभी दलों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और परिषद जो सैन्य प्रमुख जो परिषद में होता है, सैन्य प्रमुख उसमें सिर्फ अंग्रेज होगा, बाकी शेष सभी सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। रक्षा विभाग किसके पास रहेगा? वायसराय के पास रहेगा। और कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। कांग्रेस नेता रिहा किए जाएंगे और शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा
इसकी भी बात वेवेल योजना में कही गई थी। उसी आधार पर शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है 1945 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन जून 1945 में शिमला में वाइस रीगल लॉज में, तो शिमला सम्मेलन कहाँ होता है? शिमला में वाइस रीगल लॉज में। भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल, जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख नेताओं के बीच एक सम्मेलन का आयोजन होता है, किया जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व होने का दावा किया। तो जब ये सम्मेलन होता है किसके किसके बीच? वायसराय, भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख नेताओं के बीच, जो भारत के नेता थे उनके बीच। इसमें मुस्लिम लीग ने क्या कहा? भारतीय मुसलमानों का, उसने बताया कि मैं ही एकमात्र प्रतिनिधित्व, यानी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ मैं करते हूँ। किसी भी योजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया जिसमें कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्त की गई हो। तो ऐसी कोई भी योजना को उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को नियुक्त किया हो। मुस्लिम लीग के इस बात से यह सम्मेलन विफल हो गया। तो मुस्लिम लीग जब इस मुद्दे पर अड़ी रही तो ये सम्मेलन विफल हो जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा? भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा है। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग को वीटो का अस्त्र प्राप्त हुआ। तो वीटो का मतलब किसी कार्य को रोक देना, यानी जब इसमें उन्होंने समर्थन नहीं किया तो ये शिमला सम्मेलन विफल हो गया। तो उनको एक प्रकार से वीटो की, क्योंकि इस मुस्लिम लीग के ही कारण तो ये सफल हुआ, तो इसलिए इनको वीटो का अस्त्र प्राप्त हुआ, उसे वीटो पावर प्राप्त हुआ। माना जाता है कि उसे वीटो पावर प्राप्त हुआ, उसने जो इसको रोका था।